अस्सलामुअलैकुम दोस्तों। उम्मीद और दुआ है कि आप लोग खैरियत से होंगे। तो मैं आपको वेलकम करता हूँ अपने जिन स्टोरी एपिसोड 13 के अंदर। तो आज की जो हमारी स्टोरी है वो काफ़ी स्पूकी और हॉरर है, जो कि कुछ दोस्तों के साथ वाक़या पेश आया था 2020 के अंदर। क्योंकि उन्हें जिन देखने का शौक़ था, तो इस वजह से उनके साथ ये वाक़या पेश आया। तो चलें बिना टाइम वेस्ट किए स्टोरी को शुरू करते हैं। ये स्टोरी हमारे साथ शेयर करी है रहमान ने, और रहमान अपनी स्टोरी के अंदर हमें बताते हैं कि ये वाक़या उनके साथ 2020 में पेश आया था, जब लॉकडाउन चल रहा था और लॉकडाउन फुल उरूज के ऊपर था। पहली लहर उसकी आई हुई थी और काफ़ी लोग बीमार भी थे और काफ़ी सख्त ब्रेकडाउन चल रहा था। क्योंकि मैं कराची के अंदर रहता हूँ, मुझे तो पता है कि लॉकडाउन कैसा चल रहा था। तो स्टोरी की तरफ बढ़ते हैं थोड़ा। तो रहमान बोलते हैं कि जब हम सब दोस्त बैठे हुए थे, तो सब दोस्तों को कुछ ना कुछ एंटरटेनमेंट चाहिए होता था। तो रोज़ाना हम कुछ ना कुछ नया करते थे। तो एक दोस्त हमारा जो काफ़ी बहादुर था, वो डरता नहीं है बिल्कुल जिन्नात वगैरह से। तो उसने हमारे दोस्त ने बोला कि क्यों ना यार कहीं चलते हैं, हॉन्टेड हाउस विज़िट करते हैं और कुछ एंटरटेनमेंट भी हो जाएगा, बोर ही हो रहे हैं सब बैठे हुए। तो हम सब दोस्तों ने तो पहले उसको मना किया, नहीं वे नहीं, हम नहीं जाएंगे, ये हो जाएगा वो हो जाएगा। मतलब जो जो बातें जहन के अंदर आती हैं वो हुई, सब हमने उसे शेयर करी। लेकिन उसने बोला यार कुछ भी नहीं होता, ये सारी कहने की बातें हैं, बाकी वो होते हैं तो हम उनको तंग थोड़ी करेंगे, हम बस जाएंगे, विज़िट करेंगे और आ जाएंगे। तो मैंने बोला चलो चलते हैं यार, प्लान बनाते हैं। तो हफ्ते का दिन था। एक न्यू कराची के अंदर हॉन्टेड हाउस है जो कि 30 या 35 साल से बंद पड़ा हुआ है। और बेशक जो घर 40 दिन से ज़्यादा बंद रहता है, उसके अंदर जिन्नात और दूसरी मखलूक़ात अपना कब्ज़ा कर रही थी, और वो तो फिर भी 40 साल से बंद पड़ा हुआ है। तो हम सब दोस्तों ने मतलब प्लान बनाया, लाइटें वाइटें जमा करी। अपना सीन कुछ ऐसा था, हम लोग जब बाहर निकलते थे तो रेंजर्स वाले खड़े होते थे, वो बाहर जाने देते थे। तो हम बहुत छुप छुपा के उस घर की तरफ गए। उस घर के अंदर एंटर जैसे हुए ना हम, तो सबके जो गूज़ बम्स होते हैं, मतलब रोंगटे खड़े होने लगे और कुछ अजीब अजीब सा फील होने लगा ना। तो सबने मतलब घुसते ही बोला यार चलो वापस चलते हैं, डर लग रहा है। तो मेरा जो दोस्त था जिसका नाम था फैज़ान, उसने बोला यार अब इतना आ गया हो तो अंदर भी चलो थोड़ा। अच्छा वो घर बना हुआ था सेकंड स्टोरी, मतलब सेकंड फ्लोर तक वो घर बना हुआ था और स्ट्रक्चर ही था उसका ना। मेरे पास उसकी पिक्चर मिली तो आपको ज़रूर शेयर करूँगा। लेकिन हम जब उस घर के अंदर गए, थोड़ा सा मतलब किचन साइड पे गए, तो हम 7 लड़के थे और हम सातों को ऐसा लगा कि पीछे से कोई गुजरा है। लेकिन फिर हमने उस बात को इग्नोर किया और हम लोग ऊपर आगे बढ़े। तो वहाँ पे हमें बाकायदा कुछ ना कुछ महसूस हो रहा था कि कुछ ना कुछ है इस घर के अंदर। अब भाई हम अल्लाह अल्लाह करके आगे बढ़े और मतलब पूरा घर विज़िट करा। कभी कोई डोर नॉक हो रहा है, कभी कोई डर रहा है, कभी किसी के पीछे से कोई गुज़र रहा है। तो मतलब ऐसे ही कुछ ना कुछ उस घर के अंदर हो रहा था, लेकिन वाज़ेह तौर पे हमें कुछ भी नज़र नहीं आया। फिर जब हम उस घर से निकल गए, मतलब आ गए घर, और जब हम घर पहुँचे तो रात के कोई 2 या ढाई बज रहे थे। तो हमने खूब एडवेंचर हुआ हमारा। फिर हम लोग जब घर पे आ गए तो मेरे जो 2 दोस्त थे, एक का नाम उमैर था और दूसरे का नाम ज़ीशान था। तो उन दोनों की तबीयत बहुत ख़राब हो गई। अब हम जब उनके घर पे गए ना, तो पहले तो कोरोना चल रहा था, तो इस वजह से हम लोग काफ़ी डर रहे थे कि उनके घर पे जाते वक्त। लेकिन जब उन्होंने मेरे साथ बातें शेयर करी ना, तो वो दिल दहलाने वाली बात थी हमारे लिए। क्योंकि उन्होंने शेयर किया कि यार जब तुम लोग अंदर गए थे तो वहाँ पे एक गार्ड बैठा हुआ था, और मैंने जब गार्ड से पूछा ना कि यहाँ पे क्या क्या है, तो उसने मुझे कुछ स्टोरियाँ सुनाई कि यहाँ पे एक लाश, वो एक गार्ड था 40 साल पहले जिसका इंतकाल हो गया था, और वो काफ़ी बीमार भी थे, और उनकी लाश जो थी वो 3 दिन तक घर के अंदर पड़ी हुई सड़ती रही। लेकिन जब ज़्यादा बदबू आई ना, तब मोहल्ले वाले ने आके उस घर के अंदर छापा मारा, तो वो उनकी लाश को एजी सेंटर पहुँचाया। तो हम सब जो खड़े हुए थे वहाँ पे, हमने बोला भाई यहाँ पे तो कोई गार्ड था ही नहीं, कैसी बातें कर रहे हो। तो उसकी तबीयत बहुत ख़राब थी, उसकी भी तबीयत 3 या 4 दिन में ठीक हो गई थी। फिर जब हम फैज़ान के पास गए तो फैज़ान ने भी हमें यही बताया कि वो गार्ड मुझे बता रहा था कि यहाँ पे एक 40 साल पहले जो गार्ड काम करता था, वो किसी मरीज़, किसी मर्ज़ का शिकार था वो, और वो भी मतलब उसका इंतकाल हो गया था घर के अंदर, और फिर 3-4 दिन बाद मोहल्ले वालों को पता चला। तो ये स्टोरी उन दोनों ने हमें बताई, तो हम लोग काफ़ी डरे। क्योंकि जब हम लोग 5 बंदे जब घर के अंदर एंटर हो रहे थे,
तो वहाँ पे ना गार्ड था, ना गार्ड का नामो निशान। तो ये वो स्टोरी थी जो हमारे रहमान भाई ने हमारे साथ शेयर करी। रहमान भाई बहुत शुक्रिया यार आपका, आपने हमें अपना टाइम दिया और हमारे साथ अपनी एक स्टोरी शेयर करी। बाकी अगर आप लोगों के पास भी कोई स्टोरी है तो अपनी आप मुझे इस ईमेल के ऊपर सेंड कर सकते हैं। बाकी मिलते हैं इंशाल्लाह किसी नेक्स्ट एपिसोड में। ओके, अल्लाह हाफिज़।